नमस्कार दोस्तों, इसके इंडिया चैनल के माध्यम से प्रयागराज का हम इस समय लगातार हम आपको स्टोरी दिखा रहे हैं। उसी के माध्यम से यहाँ पर एक हमारे पंडित जी शुक्ला जी मौजूद हैं, जो यहाँ पर नागवास की इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर नागवास की जो मंदिर है वहाँ पर नाग का कैसे वास हुआ और वो यहाँ पर क्यों आकर के एक जगह उन्होंने अपना स्थान बनाया, और इनसे उसके बारे में थोड़ा सा राय लेंगे। और प्रयागराज में जो यहाँ पर मुगलों द्वारा किला बनाया गया है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा स्टोरी बताएंगे, क्योंकि ये प्रॉपर यहाँ के निवासी हैं, इसलिए इनसे बेहतर हमें लगता नहीं है कि कोई बता पाएगा। सर्वप्रथम हम आपको प्रणाम करके जय गंगा मैया की जय। देखिए, जो नागवास की मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन है। अच्छा, अति प्राचीन कहा जाए तो कम नहीं है। और प्राचीन होने के साथ साथ पौराणिक भी है और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ भी है। अच्छा, इसकी कथा जो हमने अपने गुरुजनों और पूर्वजों से सुनी है वो कुछ इस प्रकार से है कि आदिकाल में जब समुद्र मंथन हुआ, देव दानवों के बीच संघर्ष के बीच जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें सुमेरु पर्वत की मथानी बनी और बासुकी बाबा जो बासुकी नाग है इनकी रस्सी बनाई गई। अच्छा, काफी दिनों के परिश्रम के बाद जब समुद्र मंथन संपन्न हुआ, 14 रत्न प्राप्त हुए, समस्त संसार जानता है। इसके पश्चात ये बासुकी बाबा के शरीर में दर्द बहुत होने लगा। अच्छा, जगह जगह इनके जलन होने लगी। अच्छा, तो ये लगता है वो समुद्र मंथन में जो सुमेरु पर्वत पे इनको लपेटा गया था, इसकी वजह से इनको बहुत दर्द हुआ और इनके शरीर में जलन होने लगी। तो ये पुनः विष्णु भगवान के पास बैकुंठ पहुंचे और उन्होंने प्रार्थना आराधना किया कि महाराज, हमने आपकी आज्ञा अनुसार सुमेरु पर्वत पर रस्सी बन करके मैंने आपकी सेवा किया, परंतु मेरे शरीर में जलन बहुत हो रही है। विष्णु भगवान के आदेशानुसार ये गंगा यमुनोर मध्य संगम तीर्थ प्रयागराज में आए और विष्णु भगवान ने इनसे कहा कि आप वहां पर स्नान करिए, जिससे आपके शरीर को शीतलता प्राप्त होगी और आपके शरीर की जलन शांत होगी। और वहीं पर एक टीला है, कच्चा टीला, जो बासुकी बिला के नाम से जाना जाता था। तो बासुकी बाबा यहाँ संगम में स्नान करने के पश्चात एक जो बासुकी बिला के नाम का टीला था, इस टीले पर आकर के वो निवास करने लगे। काफी समय के बीतने के बाद जो हमारे गुरुजन पूर्वज बताते हैं, तो यहाँ पर एक बार कुंभ का मेला लगा था। तो नागपुर की राजमाता आई थी यहाँ पर कुंभ मेले में दर्शन करने, स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मिलने के लिए। तो भगवान की प्रेरणा से धार्मिक कार्यों में संलग्न रहा करती थी। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बासुकी बाबा की मूर्ति जो है अकेले कच्चे टीले पर, मिट्टी के टीले पर रखी थी। तो उन्होंने धार्मिक आयोजन संपन्न करा करके इन्होंने मंदिर बनवाया। ये जो नागवास की मंदिर है नागपुर की रानी के द्वारा ही बनवाया गया है। कालांतर में फिर इसका धीरे धीरे विकास होता। इन्हीं के बगल में महाभारत काल के भीष्म पितामह जो प्राचीन काल से हैं, उनकी भी मूर्ति यहाँ पर है। भीष्म पितामह का क्या इतिहास रहा है? वो तो महाभारत काल में, वो तो वहाँ पर उनको जो है अर्जुन ने बाण मार के घायल किया था। यहाँ पर ये तो उनको यहाँ पर क्यों स्थापित? अब ये देखिए, एक यहाँ पर भट्ट साहब थे। तो भट्ट साहब की कोई संतानें थी नहीं, तो उन्होंने सोचा कि हम भीष्म प्रतिज्ञा के कारण जो है उन्होंने भीष्म प्रतिमा का अनावरण और निर्माण उन्होंने ही कराया है। अच्छा, दूसरा इतिहास ये जो इनका बता रहे हैं आप, जो है किले का इतिहास क्या है? देखिए, किला तो अति प्राचीन है, तो समस्त संसार जानता है। ये जो किला दिखाई दे रहा है प्रयागराज संगम में, जहाँ पर हमारा सनातनी धर्म का मूल वृक्ष अक्षयवट स्थापित है। अक्षयवट मुगलों के द्वारा हरण किया गया था और ये किला जो है अकबर के द्वारा पूर्ण किया गया है। इसकी नींव जो हमारे पूर्वज, हमारे गुरुजन बताते हैं, वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। अच्छा, 1416 में या इसके पूर्व जब अकबर का राज्य आया, तो इसकी पूर्णाहुति, इसको पूर्ण कराने का श्रेय अकबर को जाता है। पूर्ण अकबर ने कराया था, इसलिए ये अकबर का किला कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो अंदर भी बहुत प्राचीन मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है। अच्छा, तो वो सब मुझे लगता है वो ब्लॉक कर दिया, वो सब ब्लॉक है। हाँ, अक्षयवट तो प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से खुला है और संभवतः आने वाले सालों में दर्शन के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बाकी भी इसके अंदर बहुत सारे मंदिर हैं जो अति प्राचीन है। अच्छा, ये भी कहते हैं, मैं यहाँ के निवासियों, जो लोग यहाँ के प्रयागराज के हैं, वो लोगों से मैंने ये भी सुना हूँ कि जो किला है, किले की सुरंग दिल्ली जाती है। लाल किले जाती है। हम लोगों ने सुरंग देखा, बचपन में हमने देखा, इतनी बड़ी अवस्था में हमने देखा। जैसे ही आप प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं, जहाँ पर सनमाइका लगा हुआ है, सनमाइका के नीचे ही 3 सुरंग है। इसमें से एक सुरंग ये जमुना जी के नीचे से होती हुई सीधा दिल्ली जाती है। हमने सुरंग देखी, खुद देखी। यहाँ से दिल्ली की दूरी का तकरीबन 634 किलोमीटर, 800 किलोमीटर जमुना जी के नीचे से सुरंग गई है। अच्छा, इतिहासकार जो बताते हैं सुरंगें मैंने देखी भी है। अब अंदर नहीं गए, इनके ताले बंद रहते थे, लेकिन सुरंगें मैंने खुद देखी, अपनी आंखों से देखी। अच्छा, ये हनुमान जी का क्या इतिहास है? जो हनुमान जी जो लेटे हुए हनुमान जी हैं, ये देखिए, लेटे हुए हनुमान जी का भी इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में एक कन्नौज का व्यापारी था, वो निसंतान था। उस समय वो कन्नौज राज्य का नगर सेठ था, तो उसे संतान नहीं थी। तो उसे कुछ साधु संतों ने सलाह दिया कि आप एक बड़ी सी मूर्ति हनुमान जी की ला करके स्थापित कराइए, उसके पश्चात आपको संतानोत्पत्ति होगी।
साधु संतों एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से प्रेरित होकर के वो यहाँ से गया आपका जबलपुर भेड़ाघाट, जहाँ पर मूर्तियों का विशेष दर्जा प्राप्त है भेड़ाघाट को। तो वहां से बन करके आती है। वहीं की बनी मूर्ति पूरे भारत में रहती है। भेड़ाघाट की ही मूर्ति सारे भारत में प्रसिद्ध है। उस समय नाव का रिवाज नहीं था, नाव के साथ पीतल की नावें चलती थी, जिसको देहाती भाषा में बसड़ा कहा जाता था। बसड़ा पीतल की नावें होती थी, 5-7 नावें एक साथ चलती थी, उनमें नाविक सवार सभी लोग रहते थे। तो वो जो नगर सेठ था कन्नौज का, तो वो अपने साथियों के साथ जबलपुर पहुंचा और वहां से बहुत बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की वो नाव में लाद करके कन्नौज के लिए पानी के रास्ते चला। रास्ते में जब प्रयाग क्षेत्र पड़ा तो ये लोग खाना बनाने खाने के लिए रुकते हैं, तो रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। तो यहीं पर किला के पास जो है इसने अपनी नाव लगाया और अपने सेवकों से कहा कि भोजन तैयार करो, आज रात्रि विश्राम यही होगा, कल सुबह जो है कन्नौज की यात्रा जल मार्ग से पूरी होगी। तो जैसे ही रात्रि हुई सब लोग भोजन बनाने लगे, भोजन बना करके अपना सोए, तो जिस नाव पर हनुमान जी लदे थे तो वो नाव सहित पानी में डूब गई। उसी रात वो नाव जो है पानी से डूब गई और हनुमान जी ने नगर सेठ जो कन्नौज का मूर्ति ले जा रहा था, वो राजा था, राजा नहीं था, नगर सेठ था। अच्छा, नगर का राजा नहीं था, नगर सेठ था। तो उसने कहा, हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया और कहा, हे नगर सेठ, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई और तुम हमको यहीं विश्राम करने दो और सुबह उठ करके तुम अपने धाम कन्नौज के लिए प्रस्थान कर जाना। हनुमान जी की जैसी आज्ञा थी, नगर सेठ सुबह उठा, अपने सलाहकारों से बताया, तो सभी ने सलाह दिया कि जब हनुमान जी की ऐसी इच्छा है तो आप इनको यहीं छोड़ करके अपने घर चलिए। नगर सेठ कन्नौज में चला गया। कालांतर में ये मूर्ति बहुत नीचे चली गई, अति नीचे चली गई, मिट्टी में दबी ही थी। यहाँ पर लोग जो बताते हैं, कुंभ का मेला लगा था तो एक नागा साधु आया, उसका पता नहीं तो कहां से आया, किस रूप में आया, शुद्ध नागा था वो। तो यहीं पर आकर के उसने अपना चिमटा गाड़ा और धूनी जला करके भगवान का भजन करने लगा। रात्रि में हनुमान जी ने उसको दर्शन दिया और कहा, हे नागा साधु, मैं तुम्हारी नीचे दबा हुआ और सुबह उठ करके तुम मुझे यहाँ से निकालना। तो सुबह उठा तो उसने, भाई साधु तो था ही वो, उसने अपना प्रयास किया, चिमटा से खोदा तो हनुमान जी की बड़ी विशाल प्रतिमा प्राप्त हो गई। यहीं से उनकी पूजा आराधना चालू हो गई। काफी समय के बीतने के बाद जब मुगलों का शासन हुआ, मुगलों ने जब अकबर का किला अंतिम रूप ले रहा था पीछे की तरफ, इसका प्रारंभ जमुना की तरफ से होता है और अंत इसका हनुमान जी की तरफ से होता है। तो जब ये पीछे की तरफ था तो मुगल सम्राट अकबर ने ये सोचा कि हम ये मूर्ति हटवा करके कहीं और रख दें और हमारे किले की नींव यहाँ से पड़ जाए। तो जितना वो हटवाता था हनुमान जी उतना ही नीचे जाते थे, जितना वो हटवाता था खुदवाता था उतना हनुमान जी रात भर में नीचे चले जाते थे। काफी प्रयास के बाद उसने अपने नगर पंडितों को बुलाया, राज ज्योतिषियों को बुलवाया अकबर ने। तो उन्होंने इसको सोच विचार करके सलाह दिया कि देखिए महाराज, ये भगवान है और इनको आप हटा नहीं सकते। उसी रात्रि में हनुमान जी ने अकबर को दर्शन दिया और कहा, तुम्हें जो करना है हमारे पीछे से करो, हमारे आगे तुम नहीं आ पाओगे। अकबर को सद्बुद्धि प्राप्त हुई और उसके बाद दूसरे दिन सुबह अकबर ने 7 बिस्वा जमीन अपने जो कपड़े, उस समय कपड़े के कागज पर लिखा जाता था और काले कागज की मोहर लगती थी, अकबर ने मखमल के कागज पर अपना आदेश लिखवा करके मोहर लगा करके उस नागा साधु को दिया, जो आज भी संभवतः बाघम्बरी गद्दी के श्री महंत बलवीर गिरी के पास सुरक्षित होगा। वो लेख पत्र आज भी मौजूद है। वो जो नागा साधु थे फिर वो बाघम्बरी बाबा के नाम से वही जाने गए, उन्हें सिद्धि प्राप्त थी। उनकी महानता पे यहाँ तक है कि जब वो रास्ते में चलते थे तो सिंह बाघ उनके पीछे चलता था। इसीलिए उनका नाम बाघम्बरी बाबा पड़ा। बाघ हमेशा उनके साथ रहता है। उनका प्रतिमा वगैरह कहाँ पे? उनकी प्रतिमा बाघम्बरी गद्दी में है, बाघम्बरी बाबा की जो गद्दी है। अच्छा, जो पत्र के बारे में आप बता रहे हैं, ये हमें प्राप्त कहीं से मिल सकता है कुछ? अब इसकी जानकारी तो आपको हनुमान जी महाराज के जो श्री महंत हैं वही दे पाएंगे। अच्छा, इसके हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि साल में गंगा माई जब तक उनको नहला नहीं देती है, जब तक वो वापस नहीं होती, ऐसा है? ऐसी पुरातन की मान्यता है, गुरुजनों की आज्ञा भी है कि हनुमान जी एक बार गंगा जी ने स्नान कराती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है, पाप का पलड़ा जब भारी हो जाता है तो संभवतः ये स्नान भी नहीं करते हैं। अच्छा, और ऐसा कभी आपके समझत में हुआ है कि ऐसा हुआ है? कितनी बार हुआ है ऐसा? कई बार हुआ है। इसी साल हुआ है ना, हनुमान जी नहीं नहाए, दरवाजे पर से लौट गई। अच्छा, दरवाजे से लौट गए, नहीं नहलाए हनुमान? नहीं नहलाए। वो बड़ा ही दुखद वर्ष होता है जब हनुमान जी नहीं नहाते। मतलब ये कोरोना काल की बात कर रहे हैं? हाँ, कोरोना काल की बात का है। अच्छा, कोरोना काल में उन्होंने नहीं नहाया? नहीं, कोरोना, क्योंकि अभी बात करें तो कोरोना काल ही है। हाँ, कोरोना तो कोई मेला नहीं आया और अभी संभवतः जो है ये ऐसा कोई वर्ष नहीं गया कि हनुमान जी ना नहाए।
एक ही 2 साल ऐसे गए होंगे जिनमें हनुमान जी न स्नान किए हों, और वो वर्ष बहुत दुखद रहे जिसमें हनुमान जी ने स्नान नहीं किया। बाकी पुरातन सनातन की मान्यता यही है कि गंगा माता हनुमान जी को एक बार स्नान अवश्य कराती है, और जब तक ये अवश्य स्नान कराती नहीं, पीछे जाती नहीं। चलिए ठीक है, आपने जो हमें बेखूबी से इस इतिहास के बारे में, प्रयागराज के बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्रयागराज का इतिहास कुछ इस कदर है। ये इन्हीं के घर के चौखट पे खड़े हैं, ठीक इसके ऊपर जो है इनका मंदिर है और यहीं पर ये विराजमान रहते हैं। SK इंडिया चैनल के जो स्टोरी है, इसको आप प्लीज शेयर करने की कोशिश करें। जो जानकारी जो भक्ति लाइन से रिलेटेड है उन्हीं के पास शेयर करें, अन्यथा अगर और किसी के पास शेयर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग इस वीडियो को ओपन ही नहीं करेंगे। जिनको भगवान के प्रति आस्था है, विश्वास है, वो लोग इस तरह के कहीं न कहीं स्टोरी और कहानियां सुनते हैं, जिससे उनको काफी ज्यादा अद्भुत और आनंद मिलता है। ये हमारे पुराने इतिहास है, हमने आपके सामने रखा है। आप देखते रहे SK इंडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, हाँ, जय श्री राम।